अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक बच्चों। लास्ट टाइम हम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बात कर रहे थे। हमने नोबल गैसेस के ऊपर बात की थी। नोबल गैसेस के पॉइंट्स क्या क्या थे? नोबल गैसेस का ताल्लुक कौन से ग्रुप से? ग्रुप 8A। तमाम गैसेस स्टेबल हैं, इनर्ट हैं और कलरलेस हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़ीरो, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़ीरो। जनरल वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन का पॉइंट मैंने तुम लोग को कहा था कि तुम लोग उसको अच्छी तरह से समझ लो। NH2NP6 एक्सेप्ट हीलियम। फिर दूसरी तरह के एलिमेंट्स हमने कहा था रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में एस ब्लॉक की बातें हमने पूरी कर ली थी। एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ns ऑर्बिटल में जाता है। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था ग्रुप, इसमें दो ग्रुप हैं, ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप सेकंड है। ग्रुप फर्स्ट वालों को अल्कली मेटल्स कहते हैं, ग्रुप सेकंड वालों को अल्कलीन अर्थ मेटल्स कहते हैं। पी ब्लॉक के बारे में आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया था बच्चों। पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन np ऑर्बिटल में जाता है। ये ग्रुप 3A से शुरू होते हैं, ग्रुप 8A तक जाते हैं। इनमें 10 सॉलिड्स हैं, इनमें 20 सॉलिड्स हैं, 9 गैसेस हैं और एक लिक्विड था ब्रोमीन। 10 मेटल्स, 20 नॉन मेटल्स। ओके बच्चों, अब ज़रा कुछ इनका भी चार्ट बनाते हैं। इनमें कौन कौन से ग्रुप हैं? ग्रुप नेम, ऑक्सीडेशन स्टेट और जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। बेटा ग्रुप इसमें कौन कौन से? ग्रुप 3A। 3A वालों का नाम क्या है बच्चों? 3A देखो, ग्रुप का नाम ग्रुप के पहले मेंबर की बेस पर भी होता है। 3A वालों का नाम, 3A का फर्स्ट मेंबर है बोरॉन, इसीलिए इट इज कॉल्ड बोरॉन फैमिली। ग्रुप के फर्स्ट मेंबर पर ग्रुप का नाम। 4th ग्रुप का फर्स्ट मेंबर कार्बन, कार्बन फैमिली। 5th फर्स्ट मेंबर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फैमिली। 6th ग्रुप का फर्स्ट मेंबर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फैमिली। इसके साथ साथ बेटा इसका एक और नाम भी याद रखना, चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस। ग्रुप 7th इन्हें तो आप लोगों को पता होगा, दे आर कॉल्ड हैलोजेंस। एमसीक्यू में आता है चैल्कोजेंस कौन से ग्रुप के एलिमेंट को कहते हैं? 6th को। ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +3, इनकी +-4 +4 भी हो सकती है, -4 भी, -3 -2 -1। अब बेटा ये पी ब्लॉक के एलिमेंट सर 8A का तस्करा, 8A का हम अलग से पढ़ चुके हैं नोबल गैसेस के अंदर, ठीक है, इसलिए 8A का तस्करा नहीं कर रहे। जर्नल वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन बच्चों अगर आप देखेंगे तो बोरॉन 3A से NS2NP1। आप किसी की भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 आखिर में क्या होगा? 2p1 3p1 4p1, तो हम जर्नल क्या बोले? NS2NP1। ज़ाहिर बात है पी ब्लॉक अभी शुरू हुआ। अब बोलो यहाँ पर क्या हो जाएगा? NS2NP2। नाइट्रोजन फैमिली NS2NP3 NS2
NP4, NS2, NP5। ग्रुप नंबर ऐसे निकाला था ना आपने, P के इलेक्ट्रॉनों को अगर S के इलेक्ट्रॉनों में जमा करेंगे 1 और 2 कितने हो गए, थर्ड ए, 2 और 2 4, फोर्थ ए, 3 और 2 5, फिफ्थ ए, 4 और 2 6, सिक्स्थ ए, 5 और 2 7, सेवेंथ है। जर्नल वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन बता दी, ऑक्सीडेशन बता दी, ग्रुप्स के नाम बता दी। ग्रुप का नाम आप लोगों को बताया कि ग्रुप के फर्स्ट मेंबर पर भी हो सकता है। अल्कली मेटल्स को हम लिथियम फैमिली भी कह सकते हैं, अल्कलीन अर्थ मेटल्स को हम बेरिलियम फैमिली भी कह सकते हैं, हैलोजेंस को हम फ्लोरीन फैमिली भी कह सकते हैं। तमाम बच्चों ने लास्ट टाइम बताया था कि उनको जर्नल वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसीलिए मैंने इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, वरना आपके लिए क्या है, आप किसी की भी कॉन्फ़िगरेशन करो। जैसे ये ग्रुप 6 है, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2, 2s2, 2p4, ये आ गया, ये आ रहा है NS2, NP4, 2s2, 2p4। नीचे जाएंगे क्या आ जाएगा 3s2, 3p4, और नीचे जाएंगे 4s2, 4p4। तो हम जर्नली क्या कह देते हैं NS2, NP4। ये N क्या चीज़ है, ये N जाहिर किसको करता है, शेल को, और इसे टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है बच्चों, पॉज करके नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स में। तीसरी तरह के एलिमेंट्स, तीसरी तरह के जो एलिमेंट्स हैं, तीसरी तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स बच्चों कौन से एलिमेंट्स, सबसे पहले डेफिनेशन का पॉइंट। डेफिनेशन का पॉइंट बेटा वो एलिमेंट्स जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन n-1d ऑर्बिटल में जाए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, n-, सर इससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन भी मैंने इसका नाम बताया था आपको। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई n-1d ऑर्बिटल। सर इससे पहले तो आपने कहा ns, np, भाई n-1 क्यों लिखा है d के साथ, d एक कम चल रहा होता है। अपने पीरियड में अगर आप जाएंगे तो 4s के बाद 4p, 4s के बाद क्या आएगा 3d, एक कम। फोर्थ पीरियड है तो d कौन सा होगा, 4d नहीं होगा, 3d होगा। फिफ्थ पीरियड है 5s, d कौन सा, 5d नहीं 4d, 5p उसके बाद। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा किसको, n-1d ऑर्बिटल को। पहला पॉइंट डेफिनेशन का, दोज एलिमेंट्स इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई n-1d ऑर्बिटल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कुछ और बातें करते हैं बेटा, कहाँ से शुरू हो रहा है ये ग्रुप, ये ग्रुप आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे थर्ड बी से शुरू हो रहा है, सेकंड बी पर ख़त्म हो रहा है। बच्चों अब बाज़ बच्चे एमसीक्यू में गलती करते हैं, वो बोलते हैं फर्स्ट बी से शुरू हो रहा है 8 बी पे ख़त्म हो रहा है, ऐसा नहीं है। थर्ड बी से शुरू होकर कहाँ जाएगा, सेकंड बी। थर्ड बी से शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, सेकंड बी पर। दो पॉइंट बता दिए, पहला पॉइंट डेफिनेशन का, दूसरा पॉइंट थर्ड बी से शुरू हुआ कहाँ चला गया, सेकंड बी पर।
बट अब मैं पूरे ग्रुप की जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ, ध्यान से। जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, बेटा इनकी जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है n(s2n-1) d1 से शुरू हो। सारा बता डी ऑर्बिटल कहाँ से भरना शुरू होगा, d1 से कहाँ तक जाएगा, d10 तक। n(s2n-1) n-1 d1 कम चल रहा है, d1 से लेकर कहाँ जाएगा, n(s2n-1) d10 तक। n(s2n-1) d1 से शुरू होगा, n(s2n-1) d10 तक जाएगा। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? बेटा इनकी सर आप ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं। बेटा इन सब ग्रुप की मैंने ऑक्सीडेशन बताई, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, दूसरा नाम भी नोट करो, इनको कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बेटा इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। आपने सुना होगा आयरन कभी +2 होता है, कभी +3 होता है, कॉपर कभी +1 होता है, कभी +2। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नहीं बता रहे। ग्रुप देखो बात सुनो, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं है। नॉर्मल एलिमेंट जो थे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो थे, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स ही, उनमें भी चेंज आता रहता है बाज़ दफ़ा, लेकिन ज़्यादातर नहीं आता। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो हर एलिमेंट की अलग अलग होती है। कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे कि 5-5, 6-6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट 4 पॉइंट बता दिए बच्चों, माइंड में बिठाते रहो। पहला पॉइंट क्या था, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, n-1 d ऑर्बिटल में जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या बताया आपको, दूसरा पॉइंट बताया कहाँ से शुरू, थर्ड बी से शुरू, कहाँ पर ख़त्म, सेकेंड बी पर ख़त्म। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि ये इनकी जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन n(s2n-1) d1 से शुरू होते हैं। ये कहाँ, ज़ाहिर बात है देखो, थर्ड बी से शुरू, कहाँ से शुरू, थर्ड। तो थर्ड बी की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखो इसका ग्रुप निकालो, 1 और 2 कितने हो जाएंगे, थर्ड बी। ख़त्म कहाँ पर होगा, सेकेंड बी पर। कैसे ख़त्म होगा, डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। एस के जब डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ हो, एस के इलेक्ट्रॉन किसके बारे में बताते हैं, ग्रुप नंबर के बारे में बताते हैं। सेकेंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें बेटा आप देखेंगे ना, आपको ये आउटर ट्रांजिशन सीरीज, ये आप पीरियोडिक टेबल सामने रखें, आप देखें आपको 4 आउटर ट्रांजिशन सीरीज नजर आएंगी, 4। यानी सीरीज देखेंगे ना आप, जैसे स्कैंडियम से आप शुरू होगी जिंक तक, ये होगी पहली सीरीज। ये सीरीज है, ये यूं करके आप देखिएगा, ये पीरियोडिक टेबल में ना, ये पहली सीरीज, फिर दूसरी सीरीज, तीसरी सीरीज, चौथी सीरीज। 4 आउटर ट्रांजिशन। एमसीक्यू का पॉइंट, पीरियोडिक टेबल में कितनी आउटर ट्रांजिशन सीरीज है, कितनी है, 4 आउटर ट्रांजिशन सीरीज, दैट इज कौन कौन सी हैं, 3D, 4D, 5D और 6D। 6D वाली इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये कौन से पीरियड में, पीरियड नंबर 7 में। एमसीक्यू ये भी आता है, इनकम्प्लीट ट्रांजिशन सीरीज कौन से पीरियड में है, आप बताएंगे 7। साइड में नोट कर लो, एमसीक्यू में जो जो पॉइंट्स पूछे जाते हैं बताता जा रहा हूं। 6D ट्रांजिशन सीरीज इनकम्प्लीट है। 3D, 4D, 5D, ये ग्रुप वाइज नहीं चल रहे, पीरियड वाइज चल रहे हैं। पीरियोडल में देखना 3D, 4D, 5D, 6D। पूछता है 3D सीरीज कौन से पीरियड में है, बच्चा समझता है 3D सीरीज तीसरे पीरियड में, नहीं, 3D सीरीज 4th पीरियड में। D1 कम चल रहा होगा।
5D सीरीज कौन से पीरियड में? 6 पीरियड में। इनकम्प्लीट ट्रांजिशन आउटर ट्रांजिशन सीरीज कौन से पीरियड में? पीरियड नंबर 7 में। हर आउटर ट्रांजिशन सीरीज में कितने एलिमेंट हैं? 10। को 3D में आप गिन लेना, स्कैंडियम से जिनते, ये 21 से 30, टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 10। दूसरी देखोगे तो यट्रियम से कैडमियम तक। तीसरी देखोगे लैंथनम से मरकरी तक। ये सीरीज बनी हुई है, ये आपको नजर आ रही है। पहला एलिमेंट लिख रहा हूँ, ये लास्ट एलिमेंट लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, नोट करो, पॉज करके नोट कर लो इसको। ट्रांजिशन सीरीज, एक और पॉइंट नोट कर लेना अपने पास, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड आपने फर्स्ट ईयर में देखा था, KMnO4 को देखा था। KMnO4 पर्पल कलर का था। वो पर्पल कलर का क्यों था? उसमें मैंगनीज था, ट्रांजिशन एलिमेंट। FeSO4 का देखा था, ऑरेंज कलर का होगा, टाइट्रेशन जब की थी। एक पॉइंट ये भी आगे चल के हमने पूरा देखो बच्चों, ये पीरियोडिक टेबल को आपके चैप्टर्स के नाम क्या हैं? आप चैप्टर नंबर 3 पे जाएंगे S ब्लॉक एलिमेंट्स, चैप्टर नंबर 4 पे जाएंगे P ब्लॉक एलिमेंट्स, चैप्टर नंबर 5 पे जाएंगे D ब्लॉक एलिमेंट्स। पूरा चैप्टर पढ़ना है इसके ऊपर। सिर्फ इंट्रोडक्शन के 4 पॉइंट्स आपको क्या करना होंगे? 4 पॉइंट्स लिखने होंगे एग्जाम में। जब ये सवाल आएगा 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट मैक्सिमम। ओके बच्चों, चौथी तरह के एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास, वो एलिमेंट्स, चौथी तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स। एक पॉइंट का ध्यान रखिएगा, बच्चे नॉर्मल मिस्टेक करते हैं। जब भी आप ब्लॉक का नाम लिखें, ब्लॉक का नाम किसके ऊपर है? ऑर्बिटल के नाम के ऊपर। तो स्मॉल f, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। कैपिटल नहीं बनाना, हाँ, S कैपिटल नहीं, P कैपिटल नहीं, D कैपिटल नहीं, F कैपिटल नहीं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन n-2 f ऑर्बिटल में। ऐसे एलिमेंट जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? n-2 f ऑर्बिटल में। ऐसे दोज एलिमेंट्स इन विच डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई n-2। सर n-2 क्यों लिखा? S के साथ क्या लिखता हूँ? NS, P के साथ क्या लिखता हूँ? NP, D के साथ क्या लिखता हूँ? n-1D, F के साथ, क्योंकि F 2 कम चल रहा होता है। पीरियड नंबर अगर 6 है तो D कौन सा होगा? 5D। पीरियड नंबर 6 है तो F कौन सा होगा? 4F, 2 कम चल रहा होगा। ये N आप कह सकते हैं, N किसको जाहिर करता है? पीरियड नंबर को भी जाहिर करता है। N5 का मतलब, इसका मतलब पीरियड नंबर 5 की बात हो रही। N शेल को भी जाहिर करता है, और शेल नंबर से क्या पता चल सकता है? पीरियड। एक एलिमेंट जिसमें 4 शेल है कौन से पीरियड में आएगा? ग्रुप 4 में आएगा, और पीरियड नंबर 4 में आएगा। पहला पॉइंट। बेटा अगर आप देखिए इनकी जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ज़रा ध्यान से, अगर आपको मैं थोड़े से F ब्लॉक एलिमेंट याद करवा दूँ, आप पीरियड में देखेंगे 6S में 2 एलिमेंट, 5D में 1 एलिमेंट आया, उसके बाद सीरीज टूट गई, कहाँ चले गए? 4F। अगर आपको याद हो पीरियड नंबर 6 की कॉन्फ़िगरेशन क्या करते थे? 6S2 5D1 और D1 के बाद सीरीज टूट गए, कहाँ चले जाते थे? 4F में। फिर ये पूरा होता था, फिर D में आते थे। अब इनकी जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ज़रा देखो, इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? NS2 n-1 D के साथ n-1 लगता है। D में 1 इलेक्ट्रॉन आया और उसके बाद सीरीज टूट गई, कहाँ जाएंगे? F ब्लॉक में। F ब्लॉक में जाएंगे तो क्या लिखूंगा? n-2 F1। अब यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से शुरू होकर कहाँ जाएगी? NS2 n-1 D1 n-2 F1 से लेकर कहाँ तक जाएगा? 14 तक। F ब्लॉक की जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन।
बेटा इसमें आउटर ट्रांजिशन सीरीज कितनी थी? 4। इनर ट्रांजिशन सीरीज कितनी है? 2। तो ही है, एक लैंथेनाइट, दूसरी कौन सी है? एक्टिनाइट्स। एक कौन सी है? लैंथेनाइट्स। ये सीरीज कौन सी है? 4F। एक्टिनाइट्स 5F। लैंथेनाइट्स, एक्टिनाइट्स, 2 इनर ट्रांजिशन सीरीज। एमसीक्यू में पॉइंट आता है। पीरियोडिक टेबल में आउटर ट्रांजिशन सीरीज कितनी है? 4। इनर ट्रांजिशन सीरीज कितनी है? 2। सवाल आया पीरियोडिक टेबल में टोटल ट्रांजिशन सीरीज कितनी है? 6। एमसीक्यू का पॉइंट, लैंथेनाइट। इनर ट्रांजिशन सीरीज में कितने एलिमेंट होते हैं? 14। एक इसमें कितने आएंगे? 14। F1 से लेकर F14 तक। आउटर ट्रांजिशन सीरीज में, हर आउटर ट्रांजिशन सीरीज में कितने एलिमेंट्स हैं? 10। इनर ट्रांजिशन सीरीज में कितने हैं? 14। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इनर ट्रांजिशन सीरीज में? 2 ही सीरीज हैं, 14 इसमें 14 इसमें, टोटल कितना होगा? 28। छोटे छोटे पॉइंट्स एमसीक्यू का पॉइंट बन जाते हैं। बेटा इन पॉज करके नोट कर लो ये सारा पहले। बेटा इनकी, इन तमाम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने एक ग्रुप असाइन कर दिया है, वो है ग्रुप 3rd B। दे बिलोंग टू ग्रुप 3rd B। सर ये एफ ब्लॉक कौन से ग्रुप में है? हमने इनको जो ग्रुप असाइन किया है वो कौन सा ग्रुप असाइन किया है? ग्रुप 3rd B। लैंथेनाइट्स का एक और नाम भी नोट कर लेना, एमसीक्यू में आता है बेटा। लैंथेनाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ क्यों? जमीन में बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट्स। सबका ताल्लुक कितने पॉइंट्स हो गए? 4 पॉइंट्स हो गए अब तक। पहले डेफिनेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा n-2f ऑर्बिटल को। फिर आपको बताई जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ns2 n-1 d1। इसके बाद सीरीज टूटेगी, आप f में जाएंगे। f1 से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं? 14 तक बस। फिर आपको बताया कि 2 तरह की इनर ट्रांजिशन सीरीज है और इनका ताल्लुक इससे ग्रुप। लास्ट पॉइंट इसका सुन लो, यूरेनियम एक्टिनाइड्स में देखो 92 एटॉमिक नंबर। यूरेनियम नज़र आ रहा होगा, पीरियोडिक टेबल खोल के रख लो अगर। यूरेनियम 92। इसके बाद जितने एलिमेंट्स हैं एक्टिनाइड्स में, एक्टिनाइड्स में तुम लोगों को क्या नज़र आ रहा है? यूरेनियम। यूरेनियम के बाद जितने एलिमेंट्स हैं ये कहलाते हैं ट्रांस यूरेनिक। ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है। ट्रांस यूरेनिक कहाँ पाए जाते हैं? एक्टिनाइड्स में पाए जाते हैं। और नाम से ट्रांस का मतलब होता है आफ्टर यूरेनियम। तो बेटा 4 पॉइंट इसके लिखने हैं, 4 पॉइंट रिप्रेजेंटेटिव के, 4 पॉइंट नोबेल गैसेस के। और ये यहाँ पर आकर बच्चों आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ख़त्म हो गया है। यहाँ पर आप लोग इसको बुक से पढ़ें, कोई बात समझ में नहीं आ रही तो वो बताएं। और बच्चों इसके साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि एक लेक्चर के बाद जो मैं लास्ट लेक्चर लूँगा वो आप लोगों के क्वेश्चन आंसर के ऊपर होगा। आप लोगों के माइंड में जो जो क्वेश्चन है, जिसका क्वेश्चन अच्छा लगेगा मुझे, मैं उसके नाम के साथ वीडियो बनाऊंगा कि इस बच्चे ने ये सवाल किया, इसका जवाब ये। जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे उन अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर भी हम एक वीडियो कर लेंगे। अब इसका तकरीबन एक लास्ट लेक्चर और रह गया पीरियोडिक टेबल का, उसके बाद आपका पीरियोडिक टेबल ख़त्म और टेस्ट आकर देना है आपने यहीं पर ही। ठीक है बच्चों, ओके, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।